क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अर्श महल किशनबाग में मुसलसल अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो इनकी गलियाँ हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है ड्रेनेज के गंदे पानी की वजह से। यही वजह थी कि एक नौजवान जो मोहम्मद नईम नामी, उसने ये वीडियो और ये तस्वीर लेकर अपलोड किया था, यानी हैदराबाद के नमूने को दिया था। यही वजह है कि काम नहीं हो रहा है कई सालों से, और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही तो एमएलए, ना ही तो कॉरपोरेटर, ना ही तो लोकल लीडर। यही वजह थी कि वो बेजार होकर कम से कम पोस्ट डालने के बाद, सोशल मीडिया पे आने के बाद शायद काम होगा, ये सोचकर ये नौजवान ने तस्वीर डाली थी, वीडियो डाली थी। लेकिन अब उसकी जान के दुश्मन बन गए, उसका कत्ल करने जैसी साजिशें भी रच दी। लेकिन वो जो नौजवान ने शिकायत की पुलिस स्टेशन में, अब उसको धमकियाँ मिल रहे हैं, उसके भाई को धमकियाँ मिल रहे हैं, उनके वालिदा को धमकियाँ मिल रहे हैं, उसको धमकियाँ मिल रहे हैं कि फ़ौरन केस वापस ले और जो वीडियो हमने उनका बयान लेके डाले थे वो वीडियो रिमूव कराए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा खुलेआम धमकियाँ दिए जा रहे हैं। कई लीडर्स आने जाने पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह का माहौल बना के रखे हैं इस एरिए में। बावजूद इसके आज ये तमाम गली के लोग, मोहल्ले के लोग खड़े हो गए हैं एक होकर, फिर एक बार क्राइम टुडे न्यूज़ को ये इत्तला दी कि हमारी ये वीडियो है, हमारी ये परेशानी है, उसको उजागर करें। हमारे नुमाइंदे तकीउर रहमान वहाँ पर पहुँचे बिना डरे, बिना खौफ के, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में कुछ रिपोर्टर्स को, कुछ सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर हमला किया गया था और ये खौफ बनाने की कोशिश की गई थी कि हमारे खिलाफ अगर कोई डालेंगे तो उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है, हम डरने घबराने वाले नहीं। पहले से हमारे पर कई केसेस हैं, पहले से हमारे कई केसेस चल रहे हैं और जान की तो हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम जब ये फील्ड में आए थे, जब हम ये पेशे को अपनाए थे, तभी हमने ये सोच लिया था कि जब घर से निकलेंगे तो कफन बांध के निकलेंगे, अब जब ऑफिस से निकलेंगे तो कफन बांध के निकलेंगे। 24 घंटे मौत हमारे सर पर है। ये हमें यकीन है कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमने फील्ड ही ऐसी चुनी, ये पेशे को हमने चुना, क्योंकि इसमें ये जो पेशा हमें जो इजाज़त देता है वो आवाम के मसलों को उजागर करने का देता है। और जाहिर सी बात है, जब हम आवाम के मसलों को उजागर करेंगे तो वहीं पर कई लोगों को तकलीफ़ होगी, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कॉरपोरेटर हो, लीडर हो, या फिर ऐसे लोग जो नहीं चाहेंगे कि आवाम के मसले को हल करने की कोई बात चले, क्योंकि ये लोग डराना जानते हैं, इनको डरा के रखना जानते हैं। तो वो काम मीडिया का था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकरीबन ऐसे मीडिया वाले जो अपने आप को मीडिया चैनल कहते हैं, वो बुज़दिल से ज़्यादा कुछ नहीं है, वो डरपोक के ज़्यादा कुछ नहीं है। वो ऐसे लोगों की चापलूसी तलवे चाटते हैं। और जब आवाम ने हम पर एतमाद किया और हमने जब उनको तयक़ुन दिलाया और हमारे रिपोर्टर को वहाँ पर पहुँचा, तो हमारे रिपोर्टर के ज़रिए उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई कि कैसे उनको डराया जा रहा है और कैसे उनको परेशान किया जा रहा है। और जब काम की बात की जा रही तो एक उसी बस्ती के बच्चे को डराना, धमकाने की कार्रवाई शुरू की गई है और उनके बड़े भाई को ये बोला जा रहा है कि आप फ़ौरन वीडियो रिमूव कराए और हम आपको कुछ नहीं करेंगे, वरना अंजाम बुरा होगा। इस तरह से लोकल लीडर्स, लोकल नौजवान जो बेरोज़गार लोग रहते हैं, वो लोग डराने का काम कर रहे हैं। पुलिस को सीरियस नोटिस लेने की ज़रूरत है, पुलिस को सीरियस कार्रवाई करने की ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसके बाद से पुलिस कार्रवाई करे। वक्त रहते पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस ये पूरी कार्रवाई करे, पूरी ईमानदारी से काम करे। कौन कौन लोग ये लड़के को डरा रहे हैं, कौन कौन लोग गली में फिर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गैंग बनाई जा रही है, सीसी कैमरों के ज़रिए ये तमाम चीज़ें मंजर-ए-आम पे लाने की ज़रूरत है और पुलिस को पूरी ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसके बाद से पुलिस इसकी जिम्मेदार रहेगी। क्योंकि इससे पहले भी बावज़ीर के मामले में भी यही हुआ था। लेकिन अब ऐसा ये मसले को दोहराया ना जाए, इसलिए यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस जो इनके नाम की शिकायत की गई थी उन पर कार्रवाई करे। नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ के मुकामी लोगों ने
क्राइम टुडे के जरिए सारे तफसीलात बताई कि किस तरह से यहाँ पर इनको परेशानी हो रही है, किस तरह से कई लोगों की मौतें हो रही है गंदे पानी की वजह से, लेकिन कोई पुरसाने हल नहीं। ये सब में बड़ी शिकस्त है एमएलए की, ये सब में बड़ी शिकस्त है कॉरपोरेटर की, ये सब में बड़ी शिकस्त है लोकल लीडर की जो अपने आप को लीडर कहते हैं। एक गंदा नाली पानी का मसला हल नहीं कर सके, अवाम उनके खिलाफ खड़ी हो गई, तो इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी। कहाँ पर है आप लोग, क्या कर रहे हैं? जमात का नाम लेते हैं, पार्टी का नाम लेते हैं, वहीं पर पार्टी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां पर अवाम ने आप पर एतमाद रखकर वोट डालकर जिताया था, वही अवाम को आप परेशान कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। ये अवाम के गुलाम आप हैं, अवाम नहीं है। अवाम के पास आकर जो वादे किए थे वादे पूरे करना होगा, जो काम की जो जिम्मेदारी हुई आपकी है वो जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। क्योंकि आपने भीख मांगकर, इनके पैर पड़कर इनसे वोट मांगा था। आप जब जीत जाते हैं तो यही अवाम को परेशान करते हैं। याद रखिए, यही अवाम है जो आज आप है कल किसी और को खड़ा करेगी। अवाम को अब समझ में आ रहा है, अवाम की सब में बड़ी ताकत उसकी वोट है। अगर इसी तरह का आपका रवैया रहेगा या आप ये सोचेंगे समझेंगे कि हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम जब वक्त आएगा जब हम लोगों को खरीदेंगे और ऐसे लोगों को डरा धमका के वोट दिलाएंगे, तो अब वो वक्त नहीं है। वक्त बदल चुका है। आपको काम करके अवाम का दिल जीतना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, और उसकी जब कोई खिलाफ खड़ा होता है या उससे सवाल करता है तो उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा माहौल चल रहा है। बहरहाल पुलिस के आला अहदेदारों को चाहिए कि ऐसे लीडरों पर, ऐसे लोगों पर नजर रखे। कौन कहां पर कैसी गैंग बना रहा है, कौन कैसी गैंग के टच में है, कौन कैसे कारनामों को अंजाम दे रहा है, पार्टी में रहकर किस तरह से पार्टी को बदनाम कर रहा है, और पार्टी में रहकर किस तरह से लोगों को पार्टी के नाम पर डरा रहा है। ये तमाम चीज़ों की तहकीकात होना ज़रूरी है, और ये तहकीकात होने के बाद ही ऐसे लोग मंजर-ए-आम पे आएंगे। अवाम तो खड़ी हो गई एक मोहम्मद नईम की वजह से। मोहम्मद नईम ने आवाज़ उठाया, वो नौजवान लड़के ने अपनी मौत होने की डर नहीं देखा, मौत का खौफ नहीं आया उसको। उसने बिना डरे, बिना खौफ के एक आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ उठाने का नतीजा ये लोग खड़े हो गए, अवाम खड़ी हो गई। आज ये बस्ती खड़ी हुई, एक गली खड़ी हुई, कल बस्ती खड़ी होगी, कल सारा हैदराबाद खड़ा होगा। आज भी वक्त है, आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाइए। गुंडागर्दी, रॉडिज्म नहीं चलेगी। अगर इसी को आप हथियार बना चुके हैं और इसी के जरिए आप काम करना चाह रहे हैं तो यह काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, हर किसी पर होगी। आप अगर ये समझते हैं कि कुछ चापलूसी लोगों को ले लिए जो आपके तलवे चाटते हैं और समझते हैं कि सारी मीडिया हमारे हाथ में है, तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दलाल ब्रोकर आपके साथ है, वो मुखबिर आपके साथ है। ऐसे कई चैनल्स वाले हैं जो बिना डरे, बिना खौफ के न्यूज़ डाल रहे हैं आपकी। और उसमें से एक नौजवान है जो पोस्ट किया था, एक सोशल एक्टिविस्ट काम किया था। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि फिर कभी ऐसे हालात, ऐसा माहौल ना बने। इसके लिए पुलिस के आला अहदेदारों को भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये नौजवान की हिफाजत करने की ज़रूरत है, और ये गली के लोगों की भी हिफाजत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज इन्होंने बयान दिया, कल ये गली वालों के ऊपर भी जुल्म हो सकता है, कल इनके पास भी मारपीट हो सकती है, कल इनको भी टारगेट बनाया जा सकता है। जो टारगेट बनाए जा रहे हैं, ये अवाम से भी मैं गुजारिश करता हूं, अगर कोई आपको बोल रहा है, कोई डरा धमका रहा है, तो कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। अगर लोकल पुलिस आपको नहीं सुन रही है तो आप हमको कांटेक्ट करें। हम आपको एक ऐसा व्हाट्सएप नंबर देंगे जिस पर इनके तस्वीरात, इनके सारे कारनामे और आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे डालिए। डायरेक्ट कमिश्नर उसको हैंडल करते हैं और डायरेक्ट कमिश्नर की निगरानी में आपकी कार्रवाई होगी। आप डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस आपके साथ है। लेकिन जिस तरह से ये लोग डरा रहे हैं, पुलिस को पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज़ के जांबाज रिपोर्टर तकीउर्रहमान वहां पर पहुंचे, बिना डरे, बिना खौफ के, और उनकी इंटरव्यू ली। क्राइम टुडे न्यूज़ में दो जांबाज रिपोर्टर हैं, एक तकीउर्रहमान और एक शेख शफी। ये कभी भी किसी से नहीं डरते, ये हर हालत का सामना करते हैं और हर हालत का सामना करना ये जानते हैं। भले ही कुछ भी हो जाए, कैसे भी वार आ जाए, किसके भी खिलाफ हो जाए, ये दो जांबाज रिपोर्टर हैं। बहरहाल हम ये दो जांबाज रिपोर्टर को सलाम करते हैं जो बिना डरे, बिना खौफ के अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ये है रिपोर्टिंग, ये है जिम्मेदारी। जबकि सारे इलाके में वो खौफ का माहौल है, सारे इलाके में गली गली में लोग घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई खबर ना जाए,
उनके खिलाफ कोई बात ना जाए, इसके लिए जो खिलाफ बोलता है उसके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में एक रिपोर्टर जाकर आवाम के मसलों को उजागर करता है, और ये आवाम को हम सलाम करते हैं जो बिना डरे अपनी बात रखी है। और यकीनन अब इनकलाब आएगा, क्योंकि आवाम जाग चुकी है। आवाम ने मुकामी कॉर्पोरेटर एमएलए के खिलाफ बोलना शुरू किया है, मुकामी लीडरों के खिलाफ बोलना शुरू किया है। तो इसका मतलब यह है कि एमएलए, कॉर्पोरेटर और लीडरों की नाकामी है और उनकी शिकस्त है, उनकी हार है। बहरहाल हर किसी को यह आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तखर रहमान की ये रिपोर्ट दी। ये बच्चे गंदगी में से चल रहे हैं, बड़ा बूढ़ा नीचे पड़े हैं, उतारे हम लोगों से, इसके गुनेगार कौन है भाई? बोलिए, हम नीचे उतर रहे थे, वहाँ से के पानी से गिर गए, गिरते पड़ गए। कितना बन सकता है? किचन के गिर जाने में बोलते मुझे नालियां पानी कितना बच्चे को डोले का इच्छा लेके जाना ये नॉर्मल है। अरे पहली बार चल रहे थे, मजा आ रहे। अच्छी बात नहीं होगी, समझाएगा मैं ठीक बोलना है, अपने बड़े सामने ना जाए, बुला के उन्होंने एक बच्चा गलती से डाल दिया, मारते कहते बुलाते बोले बेटा है, मेरा बच्चा है, खाजू है और मकबूल को बुला के मारे तो कोई आवाज नहीं उठाए, मकबूल को मारे और जो रिपोर्टर को मारे, कुछ भी करे होंगे, मर ये मेरा बच्चा किराएदार है, बोल के किराएदार है। हम लोग क्या करा है, नाले के वहाँ से वीडियो डालिए, यही बात है। और मेरे बच्चे की जान के दो कहाँ है, और मेरे बच्चे की एक बड़े बच्चे के कारोबार खराब करे थे, बोल रहे घर पे आके धमका रहे मेरे बच्चे को धक्का नहीं लगना, मैं पहले बोल दे रही। मैं मेरे नाले में से मेरे बच्चे का डोला उठना या नहीं शहीद होना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मैं बेवा हूँ। मैं पहले बोल कुछ भी नहीं, क्या बोले उन्होंने पैसे खा लिए, काम सेंक्शन हुआ, मेरा बच्चा सेफ होना। जी हाँ, वीडियो सही था, फोटो है बच्चे की, सुने फोटो है बस। वो बच्चे भी से घर पे धमकियां भी दे रहे हैं, मेरे बच्चे को मारते भी बोल रहे हैं, मेरे पूरे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, उठा लेते बोल रहे, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये एक ही मसला है, ये एक ही मसला है, ये एक ही मसला है और कुछ भी नहीं है। हमको दुश्मनी किसी ने नहीं है। मकबूल को मारे और एक क्या नाम है खाजू नहीं बोलना है ना, बराबर बोलती मैं। शुरुआत मकबूल को मारे और खाजू है, डरे नहीं है मेरा बच्चा, डर के वो बच्चा घर में नहीं है मेरा बच्चा, मेरे को मेरा बच्चा लाके देना और सेफ्टी से होना मेरा बच्चा। मैं सबको बोल रही, मैं सब जनों जो भी है मेरा सुन रहे होंगे, माता दर्द, मेरे को मेरा बच्चा होना बस, ये नाले के वजह से मेरा बच्चा नहीं खो जाना। अशमहल में ऐसा पानी जा रहा, गंदगी है, हम लोग बीमार हो जा रहे, खया पैखाने, बच्चे मर जा रहे, बड़े मर जा रहे। जरा इतना मेहरबानी कर दो बस के हमारे को ये साफ सफाई कराओ। अब ये नहीं बोले तो अभी 20 साल से है ये, 20 साल से है ये ऐसी थी, हम लोग ऐसी रह रहे। कई बच्चे मर गए, वो घर के बच्चे मर गए, वो घर के बच्चे मर गए, भाग रहे बच्चे, डर रहे। बस इतनी चाहे मेहरबानी है, जरा साफ करा दीजिए बस हमारे को, और कुछ भी नहीं। इंजेक्शन ले रहे, हम बीमार हो गए, फिसल के गिर के वो बड़ी भी की हड्डी टूट गई ये गंदगी में। हम सब आप लोगों को नहीं बोले तो हम किसको बोलेंगे? हम कहाँ जाएंगे, किसका नहीं जाएंगे? हम आप लोगों को बोले तो आप लोग कब करते ये काम? हम करते, हम दुआ करो, वो गुत्तेदार को ऐसा हो गया वैसा हो गया, और दुआ करो, ये बोल रहे। हम तो दुआ ही करते सबके लिए, मगर हमारी बस्ती पे आज ऐसी आफत आके बैठी है, बस इस मसले को हल करो। और ये गंदे पानी में हम ज़ईफ लोग, हम किसको बोलेंगे? आप लोगों को नहीं बोले तो किसको बोलेंगे? देखो जरा बोला बच्चा कर रहे बेटे, ये देखो हम लोग
आप लोग बड़े लोग हैं, हम आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते। वो बच्चे का घर इतना आवाज, जैसा सुबह उठते ही पहले पैखाने की पानी में पैर रखना पड़ता। अब वो बच्चा क्या है, तकलीफ से कुछ जरा बड़ी बोला होगा हमने, तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है हम लोगों को ना, तुम्हारे से दुश्मनी नहीं है हमारे को। आप लोग कितना भी हो, बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग दुश्मनी नहीं कर सकते। वो बच्चा गलती से बोल दिया होगा, उसको माफ करो। वो नादान बच्चा है, वो गरम खून है, जरा बोला होगा, गरम खून है, जरा बोला होगा, उसको माफ करो। वो बच्चे को 1 मिनट देखो, समझो हमारी ये गंदगी को समझो। आप लोग खाली वीडियो लेने आके अम्मा जरा इधर ठहरो बोल रही, हम लोग 15-20 साल से ये पैखाने के पानी में कैसा रह रहे होंगे आप लोग बोलो। वो बच्चा नहीं बोलता था, ये बड़े बड़े बातें नहीं बोलता था। वो बच्चे के घर में एक छोटा बच्चा मर गया, ये पानी की बदबू से मर गया वो बच्चा। उनकी नानी की गिर के हड्डी टूट गई, उनका ऑपरेशन हो गया ये पानी की वजह से। अब पैरा भी बताओ बोले तो बताते हम लोग, हमारे पैरा सारे के ऐसे हो गए जैसे सीमेंट में काम करे तो वैसा, सीमेंट में काम करते सालों सर का भी ऐसा हो गया। हमारे को आप लोगों से बगावत नहीं है, आप लोगों से बगावत हम कर ही नहीं सकते। आप लोग बड़े लोग हैं भाई, हम गरीब लोग हैं। हमारे गलती से हमारे बच्चे के मुंह से निकल गया होगा हमारे बच्चे के मुंह से गलती से, उसको माफ कर दो। उससे दुश्मनी, हम लोग आपसे दुश्मनी कर ही नहीं सकते। हमारे पास क्या है जी, सुबह गए तो शाम में खाने का है हमारे को, करते क्या बोलो ऐसा, कौन है हमारे को पूछने वाला? आप लोगों से हमारे सब जने आते हैं, हाँ करते चले आते लोग, कोई काम नहीं करते यहाँ पर। आवाज उठाए तो वालों को मार रहे लोग। अब उनको क्या करेंगे बोले, हम कुछ भी नहीं कर सकते गरीब लोग। लेकिन इतना है, आपकी गुजारिश है कि काम कराओ, हमारे को मेहरबानी है। वो बच्चे की दुश्मनी रखो करो, बच्चे को माफ कर दो। हम बोल रहे सब जने, बच्चे वाले पूरे बोल रहे, बच्चे को माफ कर दो। बच्चा दुश्मनी से नहीं बोला, बचाओ। 20 साल से मसला हाँ है, मसला है, ज्यादा काम हो रहा नहीं, ज्यादा काम हो रहा, फिर पानी जाना जा रहा, सब जने चल रहे हो रहा काम, फिर पानी जाने का जा रहा। इशू है जो ये खत्म हो जाना, हाँ खत्म हो जाना हमारा। और बच्चे को जो है ना, बच्चे को केस हट जाना, बच्चे को धक्का नहीं लगना। बच्चा बच्ची कैसे बोला हाँ कुल्ले में से हड्डी सरक गई, कैसा हुआ अम्मा ये? यहाँ से उतर के चलने गई, एकदम फिसल के गिर गई चिकन। ये पानी की वजह से? हाँ। आपका एज क्या है? अब एज 50 साल। हाँ नईम की नानी, ये पानी की वजह से हुआ? हाँ। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बंदलागुड़ा गौस नगर में है।